उनको कोई प्यार नहीं है जम्मू का। होता तो उनको रोजगार देते, होता तो उनके बिजनेस ठप नहीं होती। एक तो सरकार से क्या वादे नहीं, अब काम किया जाना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए नौजवानों के लिए। लड़ाना नहीं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अजान के नाम पर, हिजाब के नाम पर, ये बहुत कुछ देखा। नौजवान पिसा जा रहा है महंगाई में, बेरोज़गारी में। अगर कहीं तरक्की हुई है मुल्क में, वो महंगाई में हुई है, वो भुखमरी में हुई है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर देने के लिए कुछ है वो यही है कि आपको मेरे साथ लड़ाएं, मुझे आपके साथ लड़ाएं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन का 7वां राज्य सम्मेलन कुलगाम में हुआ, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सम्मेलन में शामिल युवाओं ने दिन प्रतिदिन के मुद्दों और राष्ट्र और राज्य के मुद्दों पर प्रकाश डाला। महासंघ को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं के लिए काम करने पर जोर देते हुए तारिगामी ने कहा कि युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं तो एक मेहमान की हैसियत से इसमें शामिल हुआ और मुझे खुशी है कि नौजवान प्लेटफार्म एक मजबूत प्लेटफार्म मुल्क की सतह पर काम कर रहा है डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। और यहाँ भी इसकी इकाई है, जैसा कि भी आपने बताया, जिसकी कॉन्फ्रेंस आज यहाँ हुई जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन की। और इसमें शरीक हुए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन की तरफ से सीनियर रहनुमा, इनकलाबी रहनुमा अबे मुखर्जी साहब, जो मेरे साथ बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं DYFI के। और हमारे लिए खुशी है कि इनके तजुर्बे से इन्होंने जो मुल्क की सूरत हाल को पेश किया इस सम्मेलन में नौजवान डेलीगेटों के सामने, उसे काफ़ी एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, एक सिमत मिलेगी यहाँ की नौजवान तहरीक को। और इसके साथ ही कई रेजोल्यूशन भी आज अडॉप्ट किए इन्होंने, जो मैं एक मेहमान की हैसियत से वहाँ बैठा था। और उसमें इन्होंने नई कमेटी भी बना दी। नई कमेटी में जहाँ यहाँ मेरे भाई वाहिद साहब हैं, और चेहरा तो दिखा, वाहिद साहब हैं, और ये प्रेसिडेंट चुने गए, मोहम्मद अब्बास वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ इरफान गुल ये जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। और इसके अलावा कई और जो जिसका चुनाव हुआ डेलीगेटों का, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में मुनक़द हो रही है, 5 डेलीगेटों का इंतखाब भी हुआ। बहरहाल फाइनली जो मुझे लगा फाइनली रिजॉल्व किया है रेजोल्यूशन के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस में, एक तो सरकार से क्या वादे नहीं, अब काम किया जाना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए नौजवानों के लिए। और लड़ाना नहीं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अजान के नाम पर, हिजाब के नाम पर, ये बहुत कुछ देखा। मत तोड़ो हमारी सफ़ों को। ये बंगाल का, ये चेन्नई का, मशरिक़ से मगरिब जो भी है, जम्मू का, कश्मीर का नौजवान पिसा जा रहा है महंगाई में, बेरोज़गारी में। वो नजात चाहता है, बेहतर सूरत हाल चाहता है, बेहतर ज़िंदगी चाहता है। ये आशा है सबों की। वादे किए हैं आपने, वादे करने में आपका मुकाबला नहीं। और थक गए हम हमारे कान, क्या अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन कहाँ, किधर? अच्छे दिन अगर हैं तो बड़े बड़े ये जो सरमाएदार हैं, मगरमच्छ लोग हैं, दाएं बाएं जो सरकार के बैठे हैं, उनमें उनके एहसासों में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर कहीं तरक्की हुई है मुल्क में, वो महंगाई में हुई है, वो भुखमरी में हुई है, वो और जो बेहिसी में हुई है। बदकिस्मती से इतना बड़ा मुल्क आज इस मामले में पीछे जा रहा है। और ये कोशिश नहीं है अहले इक़्तिदार की तरफ से आवाम के साथ जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ तो तोड़ फोड़ चल रहा है। ये नौजवानों ने कहा, यहाँ पकड़ दकड़ चल रही है, ये नौजवानों ने बताया, यहाँ डेलीगेटों ने बताया। और यही इरादा किया आज की कॉन्फ्रेंस में, कुछ भी हो पुरअमन जदोजहद, पुरअमन तरीके से आगे बढ़ने का अमल, इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ
जम्मू के नौजवान, कश्मीर के नौजवान, लद्दाख के नौजवान एक साथ मिलकर बेहतर ज़िंदगी के लिए रास्ता हमवार करने के लिए जतन कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे। ये आज के रेजोल्यूशन, आज के इस कॉन्फ्रेंस का इरादा था, रिजॉल्व था। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात का ताल्लुक है या जो उन्होंने हतमी रिपोर्ट पेश की है सरकार को, वो तोड़ फोड़ के सिवा और क्या है। आप खुद अंदाजा कर लीजिए क्या डिलिमिटेशन कमीशन पर फ्रीज लगा है और ये पार्लियामेंट ने लगाया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 2026 तक। यहाँ हमारी असेंबली ने भी उसकी तायीद में अमेंडमेंट लाई यहाँ के आईन में, लेकिन तब भी इन्होंने किया किस कानून के दायरे के अंदर किया? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है? तकसीम किया है हमारी हिस्टोरिक स्टेट को, हमारे ताज को। सारे लोग कहते आए हैं जम्मू कश्मीर ताज है, इस ताज को दो हिस्सों में बांटा, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, और इस ताज को गिराया, डाउन साइज किया, और आज हमें पांडिचेरी के नक्शे में लाने की कोशिश हो रही है। ये हमें नोट करना होगा। हमें डिलिमिटेशन कमीशन से तवक्कुआत नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि ये कानून के दायरे के अंदर हुआ नहीं, डिलिमिटेशन एक्ट के दायरे के अंदर हुआ नहीं। ये उस कानून के दायरे के अंदर हुआ जिसको पास किया पार्लियामेंट ने तब जब यहाँ हर किस्म की रुकावटें खड़ा कर दी, अमलन कर्फ्यू नाफिज किया और सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया, और टेलीफोन की सहूलियात भी कहीं नहीं थी, जम्मू में भी नहीं, कश्मीर में भी नहीं। मुझे ये बताइए, सरकार, पार्लियामेंट मेरे बारे में फैसला कर ले, आपके बारे में, जम्मू के बारे में फैसला कर ले और हमें पूछे बिना हमें क्रैकडाउन में रखकर, क्या वो इंसाफ पर मुबनी होगा वो फैसला? मेरे बारे में आप कुछ कहें और मुझे पूछे बिना मुझे आप जकड़ कर रख लेंगे, ये मुनासिब नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आईन है हमारे मुल्क में, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां हमने पिटिशन दायर की, मैंने एक और पिटिशन दायर की हियरिंग के लिए भी, और अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि शायद वेकेशंस के बाद जो कश्मीर के मुतालिक जो भी पिटिशन पड़ी हैं वहां इल्तिवा में है 3 साल से, उन पर गौर होगा, उनकी सुनवाई शुरू होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं हमें, भाई आप जो होना था हो गया। हमारा मानना ये है, मेरी राय है कि मैं इमरजेंसी भी थी, लेकिन तब भी इमरजेंसी और नहीं रही। अब रात होती है तो कोई कहेगा सुबह कभी आएगी नहीं, मैं मानने वाला नहीं हूँ। रात है, लंबी भी हो, लेकिन बहरहाल सुबह को आना ही पड़ेगा। आज का दिन भी नहीं रहेगा, कल का दिन आने वाला है। ये जिंदगी का सफर, इसमें हमने उतार चढ़ाव देखे हैं और बदकिस्मती से हमें आज वो देखना पड़ेगा। आज का दिन भी नहीं रहेगा, कल का दिन आने वाला है। ये जिंदगी का सफर, इसमें हमने उतार चढ़ाव देखे हैं और बदकिस्मती से हमें आज वो देखना पड़ता है जिसका वादा नहीं किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑथर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने हमें कहा था आपको इज्जत मिलेगी, आपको अधिकार मिलेंगे, आपको कानून के अंदर जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। आज ऐसा नहीं किया जा रहा है, आज इसके बरअक्स लड़ाया जा रहा है। हमारी नजर में हम जम्मू मेरा है, कठुआ से लेकर जो भी हमारे इलाके हैं, यहाँ बारामुल्ला, हम सब एक हैं। मैं आज भी ये नहीं मानूंगा कि लेह नहीं है हमारा, कारगिल नहीं है हमारा। ये आज लड़ा रहे हैं हमें। उनको कोई प्यार नहीं है जम्मू का, होता तो उनको रोजगार देते, होता तो उनके बिजनेस ठप नहीं होती, होता प्यार उनके साथ तो उनको कुछ न कुछ रियायतें देते, इन्वेस्टमेंट करते, डेवलपमेंट करते। ऐसा नहीं है यार, वो भी हम जैसे ही है। महंगाई का चक्कर वहां भी है, करप्शन का भी बोलबाला है वहां। तो इस वजह से ये कहना, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर देने के लिए कुछ है वो यही है कि आपको मेरे साथ लड़ाएं,
मुझे आपके साथ लड़ाए, लेकिन हमारा इरादा है जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ मिलकर आवाज बुलंद करते रहेंगे। किस चीज के लिए? एक साथ रहने के लिए और एक साथ राइट्स के साथ, कानून के अंदर जो हमें हुकूक मिले हैं, वादे किए गए हैं, उनके अंदर हम एक साथ जिंदगी का सफर तय करना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मुल्क के अवाम में भी एक वो जज्बा पैदा होगा, शऊर आएगा, वो समझाएंगे कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। ज्यादा देर चलेगा नहीं और नया चैप्टर शुरू होगा, ये हमें उम्मीद है। और उसी उम्मीद को लेकर आज बेशक लग रहा है कि अंधेरा कभी जाएगा नहीं, लेकिन मेरा यकीन है, तजुर्बा यही है, अंधेरी रातें भी रही नहीं है, रहेंगी नहीं। मैं एक चीज बताऊंगा, जहां तक PAGD है उनकी तरफ से हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 को अभी लाएंगे, कल लाएंगे। हमने कहा कोशिश कर लेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। और हमारा मानना है, एक शहरी होने के नाते, एक सियासी कारकुन होने के नाते, मैं आज भी आपकी वसातत से अपील करना चाहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, यार आईने में देखिए, ये सरकार कहती क्या है, करती कुछ और है। और ये भी आप अपने तजर्बे को देखते हुए कहिए कि अलग अलग रहकर हम बेहतर मुस्तकबिल की तामीर कर नहीं सकते, हमें एक साथ मिलना होगा। इख्तिलाफ राय हो सकता है, अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, अलग अलग नुक्ते निगाह होगा, लेकिन अभी रुकावटें खड़ी की गई है। उन रुकावटों को दूर करने के लिए हम सब का एक इत्तेहाद चाहिए, आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना है एक साथ मिलकर। कोई ज्यादा करे, कोई कम कर ले। रहा सवाल चुनाव का, अगर आपको यकीन है चुनाव होगा तो उस वक्त PAGD बैठेगी, क्या करना है, और उस वक्त आपसे भी मैं मुलाकात कर लूंगा यहाँ आकर।